राष्ट्र आदिवासी समाज ने करमटोली स्थित प्रेस क्लब में एक बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर सरना कोड को लेकर विशेष बातचीत की गई, जिसमें आदिवासी समाज के पुरुष, महिला एवं अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष ने खास तौर पर द नेटवर्क से बातचीत कर बताया कि ये बेहद दुखदायी है कि अब तक आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी सरना कोड को लागू नहीं किया गया है, जो हमारा अधिकार है, और अगर लागू नहीं किया गया तो इस आंदोलन को हम बहुत दूर तक ले जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। साथ ही आदिवासी महिलाओं ने भी अपने हक को डटकर द नेटवर्क के समक्ष रखा। आइए सुनते हैं। आज का जो बैठक है उसका विषय वस्तु पूर्व से निर्धारित था। उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। पहला कि हम लोग का दिल्ली का कार्यक्रम है। दिल्ली में 6 और 7 को हम लोग वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले दिन 6 को विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और वहाँ जुट रहे हैं, और गांधी पीस फाउंडेशन जो दीनदयाल मार्ग नई दिल्ली में है, वहाँ पर हमारा प्रतिनिधि सभा होगी और हम दस्तावेज तैयार करेंगे और विवेचना करेंगे कि भारत सरकार को किस तरह से हम इसको प्रस्तुति कर सकते हैं। सरना कोड क्या है, जरा विस्तार में बताइए। सरना कोड समस्त आदिवासियों का, जो आज बहुमत में आदिवासी पूरा देश में इस धर्म को अंगीकृत कर लिया है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ, मानव जाति से जुड़ा हुआ और उनके अलौकिक सोच जो है उसे जुड़ा हुआ धर्म विकसित हुआ है, पुरखा दर पुरखा और जनरेशन टू जनरेशन आज हमको परंपरा के रूप में हस्तगत हुआ है। अब ये हमारा धर्म है, जिसमें हम पितृ पूजा से लेके प्रकृति पूजा से लेके विभिन्न हमारा जो इसे लागू करने में क्या समस्या आ रही है? समस्या कुछ भी नहीं आ रही है, राजनीतिक सोच की बात है। भारत सरकार उन लोगों का धर्म को स्वीकृत नहीं करेगा जो यहाँ के मूल धरती के दावेदार हैं। तो ये तो दुखद बात साल सरकार के लिए। सीएम भी इसी कम्युनिटी के, आदिवासी कम्युनिटी। सीएम ने अपना कर्तव्य किया है कि उन्होंने विशेष पिछले साल 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया और सभी राजनीतिक दल इसको इंडोर्स किया कि ये धर्म आदिवासियों के रूप में मान्य होना चाहिए संदर्भ में पूरे देश में। वैसे देश में और धर्म भी हैं आदिवासियों के, उनको अपनी अपनी मांग है, लेकिन मेजोरिटी जो है पूरे देश में 62% आबादी जिन्होंने धर्म कोड में लिखा, अन्य धर्म कोड में, उसमें 62% आपको सरना धर्म लिखा, और कुल अन्य धर्म कॉलम में 86 लाख लिखे, उसमें 49,57,000 लोग सरना धर्म लिखे। तो 2 साल हो गया सरकार का, क्या आप लोग संतुष्ट हैं इस कार्यकाल से? आप लोगों का कम्युनिटी स्पेशली? देखिए, ये तो हमारा लड़ाई तो निरंतर चल रहा है, बहुत सदियों से चल रहा है, और सदियों नहीं, इधर आपको दशकों से चल रहा है। अब ये लड़ाई केंद्र के पाले में चली गई है ना, और ये हमारा अहम मुद्दा है। उसमें हम जंतर मंतर में धरना देंगे और अपना दावा पेश करेंगे संसद के शुरू होने के पूर्व में। ये मेरा उस संसद के दरम्यान है। और एक अहम मुद्दा सामने खड़ा हो जाती है बार बार, उसके लिए भी आज मुद्दे बैठक थी कि इस क्षेत्र के एक अदत्त नेता कड़िया मुंडा जी ने बार बार विश्व हिंदू परिषद के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर कुछ न कुछ बोलते रहे हैं। उनका सामाजिक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 8 बार एमपी उन्होंने चुने गए हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। वो कहते हैं आरएसएस को खुद अब लगता है उनको गवर्नर भी बनना होगा, है ना। तो कहते हैं कि आदिवासी लोग, पूरे देश के आदिवासी हिंदू हैं। इससे हम लोग बहुत विक्षुब्ध हैं और रोष प्रकट कर रहे हैं और कहना चाहते हैं आप हिंदू हो सकते हैं। हमारे लोग तो ईसाई भी हुए, बौद्ध भी हुए, तो आप हिंदू हैं, उसमें हर्जा क्या है। लेकिन हमारे विषय में आप डिफाइन नहीं कर सकते समस्त सरना समाज के विषय में। इसलिए आप बाज आइए इस बात को, अदरवाइज हम लोग आप पर कड़ा विरोध करेंगे और सीधा अथी भी करेंगे। ये भी प्रस्ताव पारित हुआ है। थैंक यू सो मच सर। ठीक। तो आपकी कम्युनिटी क्या अभी के सरकार से संतुष्ट है? ये बैठक किस चीज़ की जरूरत? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जो अभी हम लोग का केंद्र सरकार तो हालांकि कर दिया हम लोग का पारित, लेकिन अभी भी हम लोग का वहाँ जो जनगणना आने से पहले अभी तक ये सरकार भी हमारा जो उनका इससे पहले उनका जो क्या बोले, उनका जो 6 लोगों का जो केंद्र में गए हुए थे दिल्ली में, और उनका ये बोलना था 2 बातों पे
हमारे जाति पे और ये धर्म कोड पर उन लोगों ने वो बात वहाँ दिल्ली पे नहीं रखी। तो इस बात पर हम लोग असंतुष्ट है सरकार से, और इसलिए अब हम लोग चाह रहे हैं कि अब हम लोग दिल्ली पे हम लोग दस्तक दें हज़ारों की संख्या में, और हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि इस बार की जो जनगणना आने से पहले हम लोग को अपनी कॉलम की सुनिश्चित किया जाए। और जो हमारी ये तो हमारी मांग है, ये हमारी जो आदिवासी यहाँ की मूल निवासी हैं, जो आदिवासी लोग, स्पेशली महिला लोगों को क्या चुनौती है ये बताइए, महिला होने के नाते। महिला होने के नाते हम लोग ये चुनौती है कि हमने हमेशा से घर से लेकर आज तक हम लोग जो अपने घर से बाहर ये क्या बोलते देश को भी संभालने काम किए शुरू से, पता है कि महिला, लेकिन हम लोग को ये अपने आने वाली पीढ़ी की हमको चिंता है। अगर आज हमारा अधिकार और हमारा हक नहीं मिलता तो मेरा आने वाली पीढ़ी मेरा ये सरासर ये गलत दिशा पे जाएगा और उसे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग ये चाह रहे कि अपना आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग वो चीज़ बचाए जो हमारे पूर्वज ने बचाए थे, जो सिलगी दाई, कुली दाई, सिलगी दाई, जो हमारे वो अहम भूमिका थी उन लोगों की। इसलिए हम लोग उसी के प्रेरणा लेते हुए भी अपने बाल बच्चों के लिए हम लोग ये अधिकार सरना कोड की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।